कभी कभी मनुष्य के जीवन में ऐसे रिश्ते आते हैं जो समय की सीमाओं से परे होते हैं, जिनमें न कोई स्वार्थ होता है न कोई अपेक्षा। और जब ऐसे रिश्ते मिलते हैं वो सिर्फ दिल को नहीं, आत्मा को छू जाते हैं। आज हम सुनेंगे एक ऐसी ही अमर कहानी, दो मित्रों की, एक राजा एक गरीब ब्राह्मण, पर दिल दोनों का एक। ये है कृष्ण और सुदामा की कथा। बहुत समय पहले जब ज्ञान पाने के लिए छात्र दूर दूर तक पैदल चलते थे, तब उज्जैन के प्रसिद्ध गुरु सांदीपनी का आश्रम पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध था। यहीं दो बालक प्रवेश करते हैं। एक है कृष्ण, द्वारिका का राजकुमार, दूसरा है सुदामा, एक गरीब ब्राह्मण का पुत्र। दोनों का स्वभाव अलग पर आत्मा एक जैसी शुद्ध। कृष्ण चंचल, बुद्धिमान, तेजस्वी, अद्वितीय। सुदामा शांत, विनम्र, अध्ययनशील, संयमी। एक दिन गुरु माता ने दोनों को एक साथ कोई काम दिया। सुदामा थोड़ा झिझकते हुए बोले, कृष्ण तुम राजकुमार हो, तुम्हें यह श्रम क्यों करना? कृष्ण हंस पड़े, मित्र, ज्ञान की दुनिया में किसी का कुल वंश नहीं चलता, यहाँ सभी बराबर हैं। और फिर तेरे साथ काम करने में मुझे आनंद आता है। उस दिन से दोनों की मित्रता ऐसी गाढ़ी हुई कि मानो दो शरीर एक जान। रेत पर खेलना, नदी तट पर पढ़ना, गुरु के लिए लकड़ियां लाना, कभी कभी भूखे रहकर भी संकल्प के साथ अध्ययन करना, ये सब उनके जीवन का हिस्सा बन गया। एक बार गुरु ने उन्हें जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। आकाश अचानक घनघोर काले बादलों से भर गया। बरसात ऐसी हुई कि मानो जल प्रलय आ गया हो। दोनों एक पेड़ के नीचे दुबक कर खड़े हो गए। सुदामा ठंड से कांपने लगे। कृष्ण ने देखा, उन्होंने अपना ऊपरी वस्त्र उतार कर सुदामा को ओढ़ा दिया। कृष्ण तुम भी तो भीग रहे हो। सुदामा की आंखें नम थीं। कृष्ण मुस्कुराए, मित्रता में तेरा मेरा नहीं होता। यदि तू कांपेगा तो मेरा मन भी कांपेगा। उस रात दोनों एक ही पेड़ के नीचे बैठे रहे, भीगते हुए, कांपते हुए, परंतु एक दूसरे की संगति से आत्मा गर्म थी। ये वही घटना थी जिसने उनके हृदय में एक दूसरे के लिए अनंत प्रेम का बीज बो दिया। गुरुकुल समाप्त हुआ। कृष्ण द्वारिका लौट गए। राज्य, प्रजा, युद्ध, राजनीति और कर्तव्यों में डूब गए। सुदामा अपने गांव पौवई में आ गए। उनका जीवन बेहद सादा था। पूजा, वेद पाठ और परिवार के लिए थोड़ा बहुत दान पुण्य। समय बीतता गया। कृष्ण के लिए दुनिया गाते हुए चलती रही, पर सुदामा, उनकी स्थिति दिन ब दिन दयनीय होती गई। कभी घर में अन्न नहीं, कभी बच्चों के लिए कपड़े नहीं, कभी दो दो दिन खाली पेट। उनकी पत्नी सुशीला रात को रो रो कर सो जाती। कभी सुदामा के पांव दबाती और कहती, स्वामी आप कन्हैया से मिलने क्यों नहीं जाते? वह द्वारिका का राजा है, वह आपकी गुरुकुल का सखा है। सुदामा शांत स्वर में कहते, सुशीला, मित्रता कभी याचना का रिश्ता नहीं बन सकती। मैं कृष्ण से कुछ मांगने कैसे जाऊं? सुशीला ने हाथ जोड़ लिए। मैं नहीं कह रही कि आप भीख मांगे, मैं कह रही हूं कि सखा से मिलने जाएं। शायद उसकी छाया हमारे घर को भी शांति दे। सुदामा सोच में पड़ गए। बहुत समझाने के बाद अंततः वे राजी हो गए। पर कृष्ण को क्या लेकर जाऊं? सुदामा ने पूछा। घर में तो कुछ भी नहीं था। सुशीला ने कोने से देखा, थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा चने का सस्ता दाना। उन्होंने उसे धोकर सुखाया और आंचल में बांधकर एक पोटली बनाई। स्वामी, घर में बस यही है, इसे ही ले जाइए। कृष्ण को भेंट स्नेह से दी जाती है, धन से नहीं। सुदामा की आंखें भर आईं। उन्होंने पोटली को हृदय से लगाया और यात्रा पर निकल पड़े। सुदामा दिन रात चलते रहे। पैरों में छाले पड़ गए, शरीर धूल में ढक गया, पर मन में सिर्फ एक छवि थी, बाल्यकाल के मित्र कृष्ण। आखिरकार वे द्वारिका पहुंचे, एक शहर जो समुद्र के ऊपर खड़े स्वप्न जैसा था। सोने के स्तंभ, चांदी के महल, हीरे सज्जित द्वार। सुदामा के मन में संकोच भर गया, क्या मैं यहाँ आने योग्य हूँ? पर वे आगे बढ़े। महल के द्वार पर सैनिकों ने रोक लिया। तुम कौन हो? सुदामा ने धीमे स्वर में कहा। कृष्ण का मित्र, पौवई का सुदामा। सैनिकों ने हंसकर कहा, कृष्ण के मित्र? राजा मित्र रखते हैं, भिक्षुक नहीं। लेकिन तभी भीतर से समाचार गया। कृष्ण ने सुना सुदामा आया है। कृष्ण सिंहासन से उठे, भागते हुए महल के द्वार तक पहुंचे। इतने तेज कि दरबारियों में हलचल मच गई, जैसे कोई वर्षों का बिछड़ा हुआ अपना रक्त संबंधी लौट आया हो।
सुदामा ने देखा कृष्ण स्वयं महल के बाहर आ रहे हैं, नंगे पांव, मुस्कुराते हुए, आंखों में प्रेम की चमक। कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया, जैसे बादलों ने धरती को गले लगाया हो। अरे सुदामा, मेरे सखा, तूने मुझे इतनी देर क्यों लगाई मिलने में? कृष्ण उन्हें भीतर ले गए, राजमहल के उस भाग में जहां कोई साधारण व्यक्ति नहीं जा सकता था। रुक्मिणी स्वयं द्वार पर खड़ी थी। उन्होंने सुदामा के पांव धोए। सुदामा के शरीर का कंपन रुक नहीं रहा था। कृष्ण ने कहा, सखा, आज मेरा घर धन्य हुआ। कृष्ण ने धीरे से पूछा, सुदामा, क्या भेंट लाए हो? सुदामा घबरा गए, उनका मन शर्म से भर गया। हे कृष्ण, यह चूरा भला कैसे राजमहल में उचित लग सकता है? उन्होंने आंचल में छुपाई पोटली को और कसकर पकड़ लिया। कृष्ण ने उसके हाथ पकड़कर कहा, मित्र, भेंट का मूल्य उसके भाव में होता है, वस्तु में नहीं। मुझे दिखाओ। सुदामा ने कांपते हाथों से पोटली खोली। कृष्ण ने प्रसन्न होकर चूरा उठाया और खाने लगे। मुंह में स्वाद था या नहीं, कृष्ण को परवाह नहीं। उनके लिए यह अमृत से कम नहीं था। अरे सुदामा, यह तो मुझे बचपन की याद दिला रहा है। गुरुकुल में जो चूरा हम चुपचाप खाते थे, वही स्वाद। कहते हैं एक एक ग्रास के साथ कृष्ण सुदामा के जीवन की पीड़ाएं हर लेते थे। 3 दिन तक सुदामा महल में रहे। कृष्ण उनसे बात करते, उनका हाल पूछते, पर सुदामा ने कभी अपनी गरीबी नहीं बताई। कृष्ण ने भी कभी पूछा नहीं। वे मित्रता का सम्मान करना जानते थे। जब जाने का समय आया, कृष्ण ने सुदामा का हाथ पकड़ा। सखा, जल्दी जल्दी आना, तेरे बिना यह महल सूना लगता है। सुदामा नम्रता से झुककर चले गए। किसी प्रकार का दान, धन, वस्त्र कुछ नहीं मांगा, क्योंकि उनके मन में मित्रता का मूल्य धन से कहीं ऊपर था। सुदामा रास्ते भर सोचते रहे, कृष्ण मेरे जन्म जन्मांतर के सखा हैं। उन्होंने मेरी गरीबी देखी होगी, फिर भी कुछ नहीं बोले। पर यह ठीक है, मैं मांगने नहीं गया था। लेकिन जैसे ही पौवई गांव पास आया, वे स्तब्ध हो गए। जहां पहले टूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक सुंदर घर था। सोने की जालीदार खिड़कियां, चमकदार आंगन, रंगीन पत्थरों से सजा मार्ग। सुशीला महल के द्वार पर खड़ी थी, सुंदर वस्त्रों में, चमकती आंखों के साथ। स्वामी, कृष्ण ने सब दे दिया। उन्होंने हमारी झोपड़ी को महल में बदल दिया, हमारे जीवन के अंधकार को चीर दिया। सुदामा आंसू बहाते हुए बोले, कृष्ण, तूने कुछ बोले बिना सब दे दिया, और मैं तुझसे मांगने गया ही नहीं। उसी समय हवा में एक हल्की मुस्कान सी महसूस हुई, जैसे कृष्ण मन ही मन कह रहे हों, सखा, संबंध यदि सच्चे हो तो मांगने की आवश्यकता ही कहाँ रहती है। कृष्ण सुदामा की यह कथा सिर्फ 2 मित्रों की कहानी नहीं, यह जीवन का अमूल्य पाठ है। सच्चा मित्र वह नहीं जो धन बांटे, सच्चा मित्र वह है जो दुख बांटे। मित्रता में पद, पदवी, वैभव का कोई अर्थ नहीं। स्वार्थ से मुक्त प्रेम ही मित्रता को दिव्य बनाता है। कृष्ण सिखाते हैं, वह हर पुल पार कर लेता है जिसके पास एक सच्चा मित्र हो। सुदामा बताते हैं, मित्रता की कीमत धन से नहीं, हृदय से चुकाई जाती है। कृष्ण राजा थे, पर सुदामा उनके लिए संसार का सबसे मूल्यवान व्यक्ति थे। सुदामा गरीब थे, पर उनके प्रेम की संपत्ति कृष्ण के लिए अनमोल थी। समय बदला, साम्राज्य बदले, पर कृष्ण सुदामा की मित्रता आज भी आंधी में दीपक की तरह चमकती है। यह सिखाने के लिए कि सच्चा रिश्ता वही है जो परिस्थिति नहीं देखता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।